हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अगर आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं तो राइट यू इन द चैट बॉक्स। एंड आई वाज लुकिंग एट द चैट बॉक्स एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई वाज लिसनिंग टू द चैट। जस्ट अ सेकेंड बच्चों। सो आई वॉज लुकिंग एट द चैट एंड क्लियरली यहाँ पे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज है, कॉस्ट है। सो आई विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. There is a NTA test series which is free of cost. But why I am actually just talking about Vedantu's test series, there is a reason behind it. And why you should all be taking the Vedantu's test series, there is a reason behind it. And I will be talking about that in another 5-10 minutes. बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा because बहुत सारे बच्चों ने अलग से पिंग किया था on Telegram, on mail, and they were expecting कि कोई ना कोई Vedantu की test series आए. And why it is very important at this point of time बच्चों. But before I go ahead, write you in the chat box and I'm Anand Prakash, co-founder of Vedantu, and I will be talking exactly इस टेस्ट सीरीज से पिछले कई सालों में क्या रैंक्स आई हैं, बच्चों ने कैसे इंप्रूव किया है. एंड दिस टेस्ट सीरीज हैज बीन इंप्रूव्ड ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 15-16 years. So I will start with first. Yeah, I hope everyone is able to see me. So I will start with this first. That NTA टेस्ट सीरीज जो भी है हमारा, वो काफ़ी अच्छा है एंड यू शुड डेफिनेटली गो एंड गिव इट. बट इज इट अप टू द मेंस लेवल? आई रियली डोंट नो, बिकॉज क्लियरली जब उस पेपर को हम सॉल्व करते हैं वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आता है कि वो जो लेवल है वो मेंस के लेवल के ऊपर है. और वेदांतु में जो हमने टेस्ट बनाया था पिछले 4-5 सालों में, एग्जैक्टली पेपर को ढंग से एनालाइज करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वी हैव अंडरस्टूड द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑन विच द एंटायर वेदांतु टेस्ट और एंटायर जेई मेन टेस्ट इज फॉर्म्ड. मतलब क्लियरली देयर इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला बिहाइंड फॉर्मिंग ऑफ अ टेस्ट. मतलब आपको सिंपली ऐसे स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज वेयर आवर टीम हैज रियली वर्क डे इन एंड डे आउट टू वर्क ऑन दी मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिससे कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है, जो भी हम टेस्ट बना रहे हैं बच्चों के लिए, वो बिल्कुल इतना क्लोज हो जेई मेन के क्लोजनेस के बराबर, ताकि बच्चे जब इस टेस्ट सीरीज को देके जेई मेन का टेस्ट देंगे उनको बिल्कुल डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा. सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट दैट फॉर्मूला. होता क्या है, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट फॉर्मूला इन द लास्ट फ्यू सेशंस, कि हमारे पास सब्जेक्ट्स है मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और हर सब्जेक्ट का एक रेंज होता है बिटवीन लेट्स से 80 to 120, एंड दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन. तो हर एक सब्जेक्ट का एक रेंज है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी मैथ्स टफ आ जाती है, कभी केमिस्ट्री टफ आ जाती है, कभी फिजिक्स टफ आ जाता है, और इतने सारे शिफ्ट्स हैं. 6 शिफ्ट्स में आप कोई भी पेपर किसी में भी कुछ भी आ सकता है, बिकॉज दे सेलेक्ट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, और वो सेट ऑफ क्वेश्चन में से आपके पास जो क्वेश्चन आता है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है. मतलब इट इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बट विद इन सम गाइडलाइंस. तो गाइडलाइंस क्या होता है, एक रेंज डिफाइन कर देते हैं 80 से लेके लेट्स से 120 तक का एक रेंज डिफाइन कर दिया तीनों सब्जेक्ट के लिए. अब जो इस तरीके से एक रेंज डिफाइन हो जाता है, एंड अब रेंज में क्या हो गया, रेंज में अगर इसको टोटल करोगे तो लोएस्ट रेंज इज 240 और हाईएस्ट रेंज इज 360. मतलब द एंटायर पेपर हैज टू बी फॉर्म्ड बिटवीन दिस. बट जो पेपर बनाने वाला होता है उसको एक गाइडलाइन मिलती है. वो गाइडलाइन क्या होती है कि आपको जो पेपर बनाना है वो कुछ 300 to 320 के बीच में रखना है. मतलब इतना स्ट्रिक्ट जोन मिलता है उनको कि आपको पेपर कुछ इस लेवल पे ही रखना है, ताकि बहुत ज्यादा पेपर में वेरिएशन नहीं आ जाए. मतलब एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में पेपर में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आए. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट दे डू इज दे डिफाइन कि इस पेपर में लेट्स से आपका मॉर्निंग शिफ्ट है और फर्स्ट पेपर है, उसको उन्होंने नंबर दे दिया कि वो आएगा 300, उसका रेंज इज 300. अब अगर ये डिफाइन कर दिया तो वो उसी के हिसाब से वो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, जिसमें कि एक चीज टफ होती है, 2 चीज, एक मीडियम होगा और एक इजी होगा. कुछ इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एंड द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेम काइंड ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला वी यूज फॉर आवर टेस्ट, जो इंटरनल टेस्ट होता है उसको बनाने में. एंड बिकॉज ऑफ दैट द टेस्ट दैट वी डिजाइन हियर एट वेदांतु आर टॉप नॉच. मतलब वो उस लेवल पे है जो कि लास्ट में जब बच्चे उस टेस्ट को देते हैं, लास्ट के 5 या 7 टेस्ट जो होता है, उसी का एवरेज
इज ऑलमोस्ट उतने ही मार्क्स आपके जाके मेंस में बनते हैं। मतलब जितना टेस्ट अनटिल अनलेस आपने या तो बिल्कुल ही कोई मैजिकल चीज कर दी या फिर बिल्कुल खराब कर दिया पेपर को। तो अनटिल अनलेस ये दो सिचुएशन है विच इज अ वेरी एक्सट्रीम कॉर्नर केसेस। मैक्सिमम बच्चों के लास्ट में 5 टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं वही टेस्ट जेई मेन में मार्क्स आते हैं। एंड देयरफॉर दिस इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द जेई मेन पेपर एंड देयरफॉर आई वांटेड ईच वन ऑफ यू टू, ये अलग से नहीं हम अवेलेबल कर रहे थे, लास्ट ईयर नहीं था ये टेस्ट सीरीज, हम बिल्कुल इज ए पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स, इट्स अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बैचेस। फॉर एग्जांपल हमारे जो भी बच्चे अभी क्रैश कोर्स में हैं, जो बच्चे हमारे पेड बैचेस में हैं, लॉन्ग टर्म बैचेस में हैं, ड्रॉपर बैचेस में हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज होता है। ये हम बाहर वालों के लिए ओपन नहीं कर रहे थे, बट बिकॉज आई गॉट सो मेनी रिक्वेस्ट ऑन द टेलीग्राम, आई गॉट सो मेनी रिक्वेस्ट ऑन द मेल, आई एक्चुअली फेल्ट कि why not open it to the entire janta of this country, entire student community of this country, and therefore this test series we came and we launched it for the entire student community. So clearly again you can see the credentials, ये टेस्ट ओवर द पीरियड इवॉल्व हुआ है। और टेस्ट कैसा दिखता है, अगर आप वेदांतु के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आप माई टेस्ट के अगर कॉलम में जाओगे यू विल फाइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट अवेलेबल फॉर यू, और इस तरीके से आपको दिखेगा जिसमें कि यू कैन गो एंड एक्चुअली लुक अटेम्प्ट नाउ, कोई भी टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इट इज डिफाइंड बिटवीन योर टेस्ट टाइमिंग्स, जो भी आपका एग्जैक्ट टेस्ट टाइमिंग है, और रिजल्ट इज फैंटाबुलस। मतलब जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो काफी डिटेल मिलता है। मतलब आपको अगर आप ढंग से देखोगे यहाँ पे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा कि आपको 250 आउट ऑफ, मतलब यहाँ पे आप देखो कि आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। सो क्लियरली आपको यहाँ पे मार्क्स पता चल जाएगा, आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपने कितना गलत किया वो भी आपको पता चल जाएगा देखते ही, कितने परसेंटेज अटेम्प्ट किए थे। तो अटेम्प्ट इनटू एक्यूरेसी ये जो है ये आपको इंप्रूव करना है। मतलब दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली बी फोर्स्ड आफ्टर एवरी टेस्ट टू लुक एट योर अटेम्प्ट परसेंटेज एंड एक्यूरेसी परसेंटेज, एंड इन दोनों का जो फैक्टर होता है इसी को आपको हर टेस्ट में इंप्रूव करना है। मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी हाई है तो विच मींस एक्सट्रीमली गुड, मतलब आपने कम अटेम्प्ट किया है बट एक्यूरेसी हाई है, विच मींस आप तुक्का कम मार रहे हो और आपके एग्जाम में बिल्कुल वैसे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड देयरफॉर यू नीड टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी इन दीज एग्जाम्स कंपेयर टू द अटेम्प्ट परसेंटेज। अगर आप अटेम्प्ट को भी बढ़ा लोगे एक्यूरेसी के साथ साथ तो ऑब्वियसली यू विल गो इनटू द टॉप रैंक्स। इसके बाद आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि सब ओवरऑल क्या रहा है, एक्यूरेसी किस में कम रही। जैसे यहां पे दिख रहा है कि इस बच्चे का एक्यूरेसी मैथ्स में कम रह गया, सो डेफिनेटली उसको मैथ्स में कहीं ना कहीं, अगर ये रेगुलरली ये आप देखोगे 3 या 4 टेस्ट को एनालाइज करोगे और आपको बार बार दिख रहा है कि आपके मैथ्स में एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो गई है, तो यू नीड टू इंप्रूव द एक्यूरेसी इन मैथ्स, विच मींस आपको ये इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि मैथ्स में जाके आपको तुक्का नहीं मारना है। मतलब मैथ्स में आपको एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, और अगर आपने वो इंप्रूव कर लिया तो आपकी रैंक 2000, 4000, 5000 से इंप्रूव कर जाएगी बेस्ड ऑन इन विच जोन यू लाई। सो क्लियरली दिस ऑल्सो टेल्स यू सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी, केमिस्ट्री में कितनी है, फिजिक्स में कितनी है। सो ऑब्वियसली आप देखोगे एक्यूरेसी अगर 94% है तो मैथ्स में उससे कम है और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में ठीक है। और अगर ये कंसिस्टेंट अगर यही पैटर्न है तो यू नीड टू रियली वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उसमें जब भी आप अगली बार अटेम्प्ट करने जाओगे आप उसमें कम तुक्का मारोगे या फिर कम गेस वर्क करोगे। सो दैट इज हाउ योर रिपोर्ट इज डिफाइंड। इसके बाद और भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट इज वेरी डिटेल, आप इसको बहुत डिटेल में जाके रिपोर्ट को देख सकते हो कि क्वेश्चन टाइप, डिफिकल्टी लेवल से आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल से थे। क्वेश्चन टाइप मतलब कि आपने कहां गलती ज्यादा करी है, न्यूमेरिक में ज्यादा गलती करी है कि एससीक्यू में गलती ज्यादा करी है। आप इसको क्लिक करोगे तो डिफिकल्टी लेवल में चले जाओगे। तो मतलब इट इज वेरी 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 डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट, और जो आप करते हो खुद बैठ के घर पे वो आपको करने की जरूरत नहीं होगी, आपको पूरी एनालिसिस मिल जाएगी। तो टेस्ट केवल देना नहीं है बच्चों, बार बार मैं आपको पहले भी जितने भी सेशंस लिए हैं उसमें मैंने एक ही चीज बोली है, आपको टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट के बाद, टेस्ट जब लेते हो केवल टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, जब टेस्ट लेते हो उसके बाद उसकी एनालिसिस कितने अच्छे से कर रहे हो, एंड दैट्स वेयर आवर माइंड, आवर टीचर्स माइंड, जितनी भी टीम है यहां पे, उन्होंने इसके एनालिसिस पे काफी मेहनत करी है कि एग्जैक्टली आपको आपका टाइम सेव करने के लिए आपको एनालिसिस बताए कि आपके वीक एरियाज, आपके एक्यूरेसी लेवल्स, आपके डिफिकल्टी लेवल्स, कि आपने हाई डिफिकल्टी वालों को ज्यादा टाइम दिया है कि कम डिफिकल्टी वालों को ज्यादा टाइम दिया है, ये सब हम आपको बता दें, सो दैट after proper analysis in the next test when you go and attempt your performance increases, and therefore ये पूरी चीज या तो आप खुद से कर लो, which मतलब एनटीए टेस्ट और ये सब जब देते हो इट इज ओनली टेस्ट, बट दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जहां टेस्ट भी होगा,
जहां आपको एनालिसिस भी मिलेगी एंड नॉट ओनली दैट, मतलब आप देखो यहां पे कितना डिटेल में दिया हुआ है, आपको लीडर बोर्ड दिखेगा यहां पे कि भाई लीडर बोर्ड क्या है, इसके बाद आपको ये दिखेगा कि कितने करेक्ट कितने गलत, और इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपने सही किया है, किस क्वेश्चन में आपने गलत किया है, और कितना टाइम लिया है किस क्वेश्चन में, और वो टाइम आपका सही बनता भी है कि नहीं बनता है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन. सो clearly this is how we design the test series, and we have designed it is not only beta test, it is test, analysis, discussion, all three combined together. So it is not only single test which we are providing. and अगर हम इसलिए मेरे से कई लोग बोल रहे थे सर टेस्ट दे दो ना आप 300 400 500 रुपए में टेस्ट दे दो, मैंने बोला नहीं, अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एंटायर एनालिसिस भी मिले बच्चों को, क्योंकि टेस्ट देने से केवल फायदा नहीं मिलता है, आप जब तक उसको एनालाइज नहीं करते हो, जब तक उसके सॉल्यूशन का डिस्कशन नहीं होता है, जब तक पूरा वो टेस्ट जो है आपके साथ थॉरली डिस्कस होके एनालाइज करके आप उस चीज को क्लोज नहीं करते हो, उस टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है. टेस्ट इज नॉट जस्ट कि पेपर गए 3 घंटे दिया, पेपर आए, उसके बाद भूल गए उसमें क्या था. टेस्ट इज अ लर्निंग प्रोसेस एंड टेस्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो देयरफॉर आई एक्चुअली encourage all of you, all the students who are watching this or who will be watching it later, to actually give as many tests as possible before your test. And these are the sequence of the test. जो बच्चे अभी लेंगे उनके लिए 10 टेस्ट फरवरी अटेम्प्ट से पहले है, और 10 टेस्ट जो है मार्च अटेम्प्ट, मतलब बिफोर मार्च अटेम्प्ट. तो देयर आर 20 फुल टेस्ट एंड फ्लेक्सिबल टाइमिंग. आप अपना टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो, टेस्ट दोनों अटेम्प्ट में होगा, आप मॉर्निंग शिफ्ट भी दे सकते हो, आप इवनिंग शिफ्ट, जैसे आपको अभी आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो एडमिट कार्ड आने के बाद जो भी आपका शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, आप उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट दे सकते हो बच्चों. सो देयरफॉर इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड यू डोंट हैव टू कॉन्स्ट्रेंट योरसेल्फ फॉर ओनली वन शिफ्ट. तो इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट एंड यू शुड चूज योर ओन शिफ्ट बिकॉज योर माइंड हैज टू बी एक्टिव इन दैट शिफ्ट, राइट. ठीक है. नाउ सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसा मैंने बताया कि सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड एंड टेस्ट के जस्ट बाद आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आपको टेस्ट के कुछ घंटों के बाद, बिकॉज ऑफ वी ट्राई टू अवॉइड चीटिंग इन द टेस्ट, सो देयरफॉर टेस्ट के कुछ टाइम के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बट तब तक आपको एनालिसिस और ये सब कुछ आपको डिटेल में करके रखना चाहिए, और देन यू शुड लुक फॉर सॉल्यूशन. इमीडिएटली सॉल्यूशन देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल जैसे करना चाहिए ना आपको टेस्ट, वैसे ही हमने प्लेटफॉर्म भी डिजाइन किया है. So platform is in sync with what you need to do and what you need to practice, and therefore solution and then test discussion. So test discussion, every test will follow a live test discussion, and it is very important and very critical for all of you कि टेस्ट जब भी होगा तो उसका डिस्कशन होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करता तो मेरे ज्यादा नंबर आते, बिकॉज इसमें ये शॉर्ट ट्रिक लग रहा था, या ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए था पेपर में बिकॉज इट वॉज वेरी लेंथी. सो यू शुड अंडरस्टैंड एंड इट शुड ओनली, ये वाला तभी करना जब आप पूरी तरह से पेपर को एनालाइज कर चुके हो. अंटिल अनलेस आप ये मत करना, नहीं तो सिंपली रट्टाफिकेशन हो जाएगा. एंड आई रियली डोंट एनकरेज रट्टाफिकेशन इन द पेपर, बिकॉज द मोर यू मग योर पेपर द लेस चांसेस दैट यू विल करेक्ट इट अगेन if it is asked in your main paper. So therefore it is very important that you should attempt it on your own, and until unless you find a way on your own, you should not go ahead and look at the solution. 2-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद जब नहीं हो, then only you should actually look at the solution. And इस अगर आप मान लो मिस भी कर देते हो इन सेशंस को, तो सारे सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप कभी भी बाद में भी टेस्ट दे रहे हो तो आप उसको दोबारा जाके उसके रिकॉर्डेड रिप्लेस को देख सकते हो उन टेस्ट के. सो दिस इज हाउ वी हैव डिजाइन द एंटायर टेस्ट सीरीज बच्चों. एंड ट्रस्ट मी, वी वुड नॉट हैव सेग्रीगेटेड एंड सेपरेटेड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लॉट, but we have separated based on your demand, your request, and therefore it is in front of you, the entire test series. But इसके साथ साथ अगर टेस्ट लेते हो तो टेस्ट का केवल यही फायदा नहीं है. अब आप पूछोगे अगेन द डिफरेंस बिटवीन द एनटीए एंड वेदांतुस. क्लियरली यू ऑल्सो गेट अ डाउट पैकेज, विच मीन्स अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो, वेदांतु का जो डाउट ऐप है अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, आप उस पर भी डाउट अपने पूछ सकते हो, और अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट डिफरेंट डाउट्स भी पूछ सकते हो, विच डाउट एक्सपर्ट्स विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरी. सो यू कैन एक्चुअली लुक एट द टेस्ट सीरीज. सो टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिल रहा है, देखो टेस्ट पूरा एनालिसिस उसका, उसके बाद डिस्कशन उसका, उसके बाद डाउट ऐप का एक्सेस. सो दिस 4 थिंग यू आर गेटिंग एट, so therefore at this price. So clearly if you look at this, there is a big difference between a NTA test and a Vedantu test, and it is also an
outcome of 15 years of experience or 20 years of experience of the different teachers going into creation of this test. So these tests are not merely a test, and you can use the coupon code Anand Prakash Test Series APTS on the link vdnt.in जो कि description में भी दिया हुआ है /AP Anand Prakash Test Series 21. So you can look at this and definitely बच्चों this is very important, केवल आपके लिए किया है and based on your request, and trust me, don't miss the chance, start it today. मतलब इसको तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो आप मतलब आज से ही आपको टेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर ऑलरेडी नॉट गिविंग इट, नॉट एनालाइजिंग इट, नॉट लुकिंग एट द डिस्कशन पैनल एंड नॉट आस्किंग योर डाउट्स, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो बिफोर योर एग्जाम्स. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो एंड एनरोल इट टुडे. And I wish all the best to all the students who is watching right now and who will be watching later. तो all the best. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बच्चों, मैं केवल बिकॉज बहुत सारे बच्चे, मतलब आजकल मैं बहुत सारा एक्टिव हूँ टेलीग्राम पे, सो उसमें बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं. एंड वी डिज़ाइन विद आवर टीम एक्सपर्ट्स टू एक्चुअली गिव यू द इंडियाज बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल. मतलब इससे अच्छा टेस्ट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, कोई भी इससे अच्छा नहीं होता, क्योंकि दिस टेस्ट इज नॉट वेरी टफ, not very easy. This is exactly means level. I have seen lot of test series. Sometimes you give test and you get demoralized. यार ये तो हो ही नहीं रहा. मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, जो कि एग्जाम में शायद कभी आए ही नहीं. And therefore this tests are designed in such a way to enhance your confidence level, to actually give you the exact sneak peek into what is going to come in your JEE main exam. With this, Anand Prakash, co-founder Vedantu, I am signing off and wish you all the very best बच्चों, and wish you luck. Just work hard, believe in yourself, and 7 attributes जो मैंने आपको हर सेशन में बताया है उसको याद रखना. क्या है? अपने पे विश्वास रखो, एम्बिशन को बढ़ाओ, विल पावर को बढ़ाओ, और बेसिकली उन सब के लिए सैक्रिफाइस जो डिमांड करता है वो करो, बिकॉज ये अगले 3-4 महीने इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन योर लाइफ. दैट विल बी पॉसिबल ओनली इफ यू आर डूइंग अ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. एंड मैंने क्या बोला है, 6 महीने बहुत ड्रामा होगा, 4 महीने बहुत ड्रामा होगा, एंड देयरफॉर यू नीड टू बी पेशेंट. वट एवर यू आर डूइंग, बी पेशेंट इन even solving the question, be patient in reacting to your parents, be patient in reacting to your teachers, be patient in reacting to your friends, and that will keep your mind cool and calm in the next 3-4 months, which is the most important thing which you should possess at this point of time. मतलब patience is a virtue जो कि बहुत 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 ज़्यादा important है, and वो अगर नहीं कर रहे हो तो you are losing on lot of things and you will actually lose on your marks, because exam में भी जाके आप patience अपना lose कर दोगे. So patience is a virtue which you should develop as a student in the next 2-3-4 months, जब तक एग्जाम complete नहीं हो जाता है. ठीक है, चलो, all the best and put your queries in the comment box so that I will come and answer your queries. जो भी आपकी queries हैं आप comment box में डाल दीजिए प्लीज, एंड उसका आंसर मैं कर दूंगा. टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज के अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल.